नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और देखिए जी, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक बहुत ही अद्भुत है। आप सभी लोगों के थोड़ा बहुत ये काम आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मन में कभी ना कभी आता होगा और आपके साथ हो भी रहा होगा। ये टॉपिक कहता है कि क्यों नहीं काम करते हैं मंत्र। वैसे तो ये एक छोटा सा वर्ड है केवल, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी जिज्ञासा लेकर रखे हुए है। जब आपके मंत्र काम नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर हमारे मंत्र जो हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे। मैं तो सही प्रकार से सारी विधियों के हिसाब से ही काम कर रहा हूं। तो फिर मैं आपको बता दूं, आज आपको इस विषय को पूरा सुनना होगा, बिना कोई स्किप किए इस वीडियो को पूरा सुनिए और सीखिए। तंत्र मंत्र का जो जगत है हजारों वर्ष से हमारे भारतीय परंपरा में चला आ रहा है। हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो इस विषय पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उन्हें तंत्र की शक्तियों पर विश्वास नहीं है। इन्हीं तंत्र की सब शक्ति जो है उसी से एक वर्ड आया है, रेकी। और उसी के समय जैसा ही एक आधुनिक वर्ड आया है, टैरोट, आजकल काफी प्रचलित है। ये सब एक एनर्जी का ही पूरा खेल होता है। इस तरीके से अपनी जगह में मंत्र भी है, तंत्र भी है, विज्ञान भी है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार झाड़ फूक करवाया होगा, परंतु फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिला होगा। अब जब आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप फिर तंत्र मंत्र की शक्तियों पर ही प्रश्न लगा देते हैं। जबकि होता क्या है कि इसका मेन जो कारण होता है वो होता है उस व्यक्ति की अज्ञानता, यानी उसने सही से उस चीज को समझा ही नहीं है और सीधे कूद पड़ा है। जैसे अगर आप तंत्र में आते हैं तो फिर मायने इसके बदल जाते हैं। आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। देवी देवताओं के भोग से लेकर, पहनावे से लेकर, अपने पहनावे से लेकर, आचरण से लेकर, अनुशासन से लेकर, सारी विधि यानी आपको उसके मंत्रों का उत्कीर्णन भी करना है, चौकी भी लगानी है, रक्षा कवच भी करना है, तब जाके ही आपको फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मंत्र तंत्र के नाम पर कहीं से भी यूट्यूब से उठा लिया, या कोई एक ऐसा इंसान जो आपको पैसे लेकर काम कर रहा है, कोई पाखंडी है, कोई धूर्त है, अपनी दुकान चला रहा है और आपको वास्तविक विधियों का ज्ञान ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो किताबों में पढ़कर, गूगल से कुछ नुस्खे निकालकर तांत्रिक बन जाते हैं। ऐसे लोग ना तो किसी शक्तियों के रहस्य को ही जानते हैं और ना ही उनके पास कोई शक्ति होती है। तो इस तरीके से कभी भी आपका मंत्र काम नहीं करता है। अब ये कैसे मंत्र काम करेगा इसके विषय में भी आपको मैं बताता हूं। जो भी व्यक्ति तंत्र मंत्र की शक्तियों को काम में लाना चाहता है, उसे सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी शक्तियां सशक्त होती हैं, केंद्रीय होती हैं, केंद्रित होती हैं और तीव्र मानसिक शक्तियों से नियंत्रित होती हैं और उनकी ही शक्ति से ये शक्तिकृत होती है।
केवल हमारे भाव में परिवर्तन होना चाहिए। इसका एक आप उदाहरण समझिए। यदि आपकी मानसिक शक्ति सभी गुणों से युक्त है तो आप अपने मन के रोग को मिटाने के लिए शिव मंत्र की सिद्धि करें। और काम रोग, अगर आपको काम रोग है, आपका मन नहीं लगता है, यानी आपका ध्यान इस अध्यात्म से भटक रहा है, काम वासना में ज्यादा है, तो आप मां काली की साधना करें। इस तरीके से अलग अलग विषयों के लिए, इसी तरीके से अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग देवताओं की सिद्धियां होती हैं। लेकिन बिना कोई सिद्धि, गणेश जी की पूजा के बिना, गणेश जी की प्रार्थना के बिना, बिना अनुमति के सिद्ध नहीं होती है। जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैंने साफ साफ ये बोला हुआ है, और इसके पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं कि सबसे पहले आप गणेश जी की सिद्धि करें, उनसे शक्ति लें, उनसे आप आशीर्वाद लें, अपने इर्द गिर्द रक्षा कवच लगाएं, चौकी में आप बैठें, जो भी देवी देवता हैं उसका आप आसन बिछाएं, उन्हीं कलर का, उन्हीं के तत्व को आप अपनाएं, और आप भी वैसे ही कपड़े पहने। नहीं तो एटलीस्ट आप कम से कम अपने शरीर में कोई ऐसा चीज धारण कर सकते हैं जो उनका कलर हो, या तो फिर आप उनके जैसे कलर की चौकी में या दीवारों पर जो वो पेंट पुताई होती है उस तरीके के कलर को लेकर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस तंत्र शास्त्र में कुछ पाना है, कुछ जानना है, मंत्रों को सिद्ध करना है, तो आपको विधि विधान तो करने ही पड़ेंगे, तभी आपकी मंत्र साधना जो है वो फलित होगी। आपका मन सब कुछ करने में समर्थ है, बशर्ते आप इसके तरीकों को पकड़ लें। अब वो तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो आप किसी से दीक्षा लें, तब जाके उन मंत्रों को करें। मंत्र लेने के बाद आप गुरु के चरणों का 7 बार नमन करके उनको दक्षिणा दें। उसके बाद आप गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति या कागज में छपी तस्वीर जो होती है उसे स्थापित करें। तंत्र जो शास्त्र होता है उसमें हम जो इस भवनों में निर्माण करते हैं, यानी जिन हम घरों में रहते हैं, उसमें पत्थर या धातु की स्थायी मूर्ति लगाना वर्जित होता है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो। ठीक है। अब आपको गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए उनके सामने घी का एक दीपक जलाना है। इसमें बाती आप कपास की और दीपक मिट्टी का ही रखें। पद्मासन या सुखासन में पूरब की तरफ मुंह करके बैठे और गणेश जी के मंत्र का मानसिक जाप करते हुए मूर्ति पर ध्यान लगाएं। यह जप पहले दिन 1188 बार करेंगे आप, यानी 1180 बार, और बाद में आप 108 बार करें। यह जाप प्रतिदिन आप करते रहें और इसे कम से कम 21 दिनों तक करें। मंत्र ओम गणेशाय नमः है। इस तरीके से आपको गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और आप धीरे धीरे आगे की साधनाएं करने में महारत हासिल कर देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका मंत्र निश्चित ही निश्चित सिद्ध होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।